गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 12वीं के आव्यूह को देखेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले जो हमारी एक क्लास थी वो आव्यूह की बेसिक क्लास थी। आज हम लोग देखेंगे कि आव्यूह की कितने टाइप्स होते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो आव्यूह मुख्यतः हमारे 7 प्रकार के होते हैं। पहला पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह और विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह। एक होता है हमारा शून्य आव्यूह। तो आज हम लोग सातों के 7 आव्यूह को आज जानेंगे पूरी डिटेल से कि ये आव्यूह क्या होते हैं और कैसे इन लोगों को पहचानने का क्या तरीका है। तो दिया है पहला हमारा है पंक्ति आव्यूह। ठीक है, क्या है पहला? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल क्या हो? पंक्ति हो, स्तंभ ना हो। ऐसा आव्यूह जिसमें क्या हो? केवल पंक्ति हो और उसमें क्या हो? पंक्ति हो। जैसे एग्जाम्पल में जैसे पंक्ति है तो जैसे 0 1 0 2, ये क्या हमारा एक पंक्ति आव्यूह है। कितनी पंक्ति है? तो एक पंक्ति है। इसमें स्तंभ तो 3 है लेकिन पंक्ति कितनी है? तो पंक्ति एक ही है। जैसे में इसको डिनोट कर दीजिए 1 1, क्या हो जाएगा? 1 0 2। या हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? जैसे में हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये 1, तो ये भी क्या है? हमारा एक पंक्ति आव्यूह। इसमें भी क्या है? पंक्ति की संख्या 1 है, तो इसलिए ये भी क्या है? हमारा पंक्ति आव्यूह है। दूसरा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। कितने स्तंभ हो? केवल एक स्तंभ हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। जैसे में आप क्या कर सकते हैं? जैसे में 0 1 2, ये क्या हमारा एक स्तंभ आव्यूह है। या आप दूसरा एग्जाम्पल भी लें तो उसमें जैसे -1 -3 और 1, ये भी क्या हमारा स्तंभ आव्यूह है। क्या है? स्तंभ आव्यूह है। फिर आगे हम लोग देखें वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या क्या हो? बराबर हो। जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बराबर होती है वो क्या होती है? हमारी वर्ग आव्यूह होती है। जैसे में पंक्ति m इक्वल टू n, यानी स्तंभ और पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे में हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे 0 2 3 1, ये क्या है? हमारा एक वर्ग आव्यूह है। क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। और कितने कोटि का है? तो 2 × 2 का है। देखिए इसमें पंक्ति भी कितनी है? इसमें पंक्ति कितनी है? एक पंक्ति है और एक पंक्ति है। कितनी पंक्ति होगी? 2 पंक्ति होगी। स्तंभ भी एक और एक ये है। कितने स्तंभ हो गए? 2 स्तंभ। इसलिए एक पंक्ति 2 पंक्ति है और 2 क्या है? स्तंभ है। जैसे इसमें देखें तो क्या है? पंक्ति कितनी है? 3 है, लेकिन स्तंभ कितने हैं? तो 1 है। इसमें पंक्ति कितनी है? 3 है और स्तंभ कितने हैं? 1 है। तो ये किस कोटि की आव्यूह है? तो 3 × 1 की ये आव्यूह है। जैसे इसको देखें तो ये क्या है? पंक्ति इसमें कितनी है? 1 है और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ कितने हैं इसमें? तो स्तंभ हमारे कितने? देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है। तो क्या हो जाएगा? 1 × 3, यानी 1 × 3 का ये आव्यूह है। तो अभी तक हमने सीखा क्या कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो पंक्ति आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो। स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो? 1 हो। वर्ग आव्यूह में क्या होता है? वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या क्या हो? बराबर हो। पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या क्या बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ग आव्यूह बोलेंगे। चौथा नंबर है जो हमारा आव्यूह है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह क्या है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? असमान हो। क्या हो? असमान हो, यानी विकर्ण के जितने एलिमेंट हो क्या हो? अलग अलग हो तथा अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे में आप एग्जाम्पल देखिए, पहला क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होनी चाहिए। यानी वर्ग आव्यूह का मतलब यह है उसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या क्या हो? बराबर हो तथा जो विकर्ण के अवयव हो क्या हो? असमान हो। 1 0 0 0 -2 0 0 0 और 3। ये देखिए पहले तो क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। देखिए वर्ग आव्यूह है तो देखते हैं
यहाँ पे एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, यानी कितनी पंक्ति हुई? 3 पंक्ति हो गई। स्तंभ कितनी है? एक ये स्तंभ है, एक ये स्तंभ है और एक ये स्तंभ है, तो 3 इसमें स्तंभ भी है। तो ये क्या हो गई? पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है? आपस में बराबर है, इसलिए क्या है? हमारा वर्ग अवयव है। अब देखते हैं ये विकर्ण अवयव है, तो विकर्ण अवयव में क्या है? जो विकर्ण की जितने भी एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे, वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, सॉरी असमान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? असमान होने चाहिए। देखिए विकर्ण के सारे जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? अलग अलग हैं, तो ये क्या हमारा विकर्ण अवयव है। 5वां है हमारा अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या कहता है? ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो। क्या हो? सभी अवयव क्या होने चाहिए? समान, तथा शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य हो। तो क्या है? अदिश अवयव जो है हमारा विकर्ण अवयव के क्या है? बिल्कुल उल्टा है। जैसे एक हम एग्जाम्पल देखिए क्या होने चाहिए? इसके समान होने चाहिए, यानी विकर्ण अवयव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए इसमें जो विकर्ण का एलिमेंट है वो क्या है? सारे समान है। देखिए विकर्ण का जो एलिमेंट है वो क्या है? अवयव जो समान है, बाकी सारे शेष जो अवयव हैं वो क्या है? अलग अलग है। ये किसका है? 3x3। ये भी क्या होना चाहिए? हमारा वर्ग अवयव होना चाहिए। आगे है हमारा तस्मक अवयव। तस्मक अवयव क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो। विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हो, तथा शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, तब हमारा क्या होगा? वो तस्मक अवयव कहलाएगा। देखिए इसके विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए? विकर्ण के अवयव हमारा क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। देखिए जो इसके विकर्ण के अवयव हैं, ये विकर्ण, देखिए ये जो विकर्ण के अवयव जितने विकर्ण के अवयव हैं जो, वो क्या है? समान है, यानी एक एक हैं। समान नहीं होने चाहिए, यानी कि एक होने चाहिए। जब वहाँ पे 1 रहेगा तो क्या होगा? हमारा तस्मक अवयव कहलाएगा। इसे हम लोग तस्मक अवयव के एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? इकाई अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई अवयव के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इकाई अवयव। और जो इसे प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? ये नहीं है। यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी जो कैपिटल लेटर है उसको ये से प्रदर्शित नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आई से प्रदर्शित करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान देखिए आई से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। और ये किस कोटि का है? तो 3x3 का है। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कि पंक्ति अवयव क्या है। पंक्ति अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव ऐसा अवयव जिसमें क्या हो? सिर्फ एक पंक्ति हो। स्तंभ अवयव क्या है? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। वर्ग अवयव जिसमें स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या क्या हो? समान हो। विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? असमान हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? शून्य हो। अदिश अवयव में क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। तस्मक अवयव को और किस नाम जानते हैं? इकाई अवयव के नाम से हम लोग जानते हैं। और तस्मक अवयव क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हो। शून्य अवयव होता है जो 7 नंबर है हमारा, क्या है? शून्य अवयव है। और शून्य अवयव के सिर्फ सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो? शून्य है, तो क्या कहलाएंगे? हमारे शून्य अवयव कहलाएंगे। शून्य अवयव क्या है? किसी भी अवयव के सारे एलिमेंट शून्य है तो क्या होगा? हमारा शून्य अवयव होगा। जैसे में ये हमारा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 0 0 0 0, ये क्या है? हमारा शून्य अवयव है, यानी उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? शून्य होंगे, तो क्या कहलाएंगे? शून्य अवयव कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।